वह भागती हुई सी स्टेशन पहुंची थी, मगर स्टेशन पर पहुंचते ही उसे पता चला कि आज कोहरे की वजह से ट्रेन 2 घंटे लेट है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वापस हॉस्टल लौट जाए या फिर ट्रेन के आने का इंतजार करें। दिन में कुछ देर के लिए ही कोहरा छटा था, मगर शाम होते ही फिर से धुएं की चादर छा चुकी थी। कड़ाके की ठंड के कारण स्टेशन पर भी इक्के दुक्के लोग ही दिखाई दे रहे थे। वह एक बेंच पर सिकुड़ी हुई सी बैठी थी। जब वह शाम को घर जाती थी तब 4 बजे की ट्रेन पकड़कर 7 बजे तक घर पहुंच जाया करती थी, मगर आज ट्रेन ही 6 बजे आने वाली थी और वह रात के 9 बजे घर पहुंचेगी। ये सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। पायल शहर में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। वह शाम की ट्रेन से कम ही जाती थी, अधिकतर वह सुबह की ट्रेन से ही जाया करती थी। वह शहर में एक प्राइवेट हॉस्टल में किराए पर रह रही थी। महीने में 1-2 बार ही उसे घर जाना होता था। 2 घंटे के लंबे इंतजार के बाद जब ट्रेन आई तो वह लपकते हुए उसमें चढ़ी, मगर डिब्बे के अंदर का नजारा देखकर वह घबरा गई, क्योंकि उसमें सिर्फ एक लड़का ही बैठा था। आधा घंटे बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। वहां पर उस डिब्बे में 5 लड़के चढ़े। पांचों आपस में यार दोस्त लग रहे थे। उनके चढ़ते ही पूरे डिब्बे में शराब की गंध सी फैल गई। अब तो पायल की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। वह सिकुड़कर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई। उन 5 लड़कों के पास पानी की बोतलें थी। बोतलों के अंदर पानी का रंग बता रहा था कि पानी में शराब मिली हुई है। वे 5 जोर जोर से हंस रहे थे। पायल उनकी हंसी से ज्यादा डर रही थी। पायल के सामने बैठा लड़का सरिता की हालत देखकर बोला, डरो मत, मैं हूं ना, आराम से बैठ जाओ। लड़के की आवाज से पायल को थोड़ा धैर्य मिला। उसने महसूस किया कि वह बुरा लड़का नहीं है। वह थोड़ा संभल कर आराम से बैठ गई। कुछ देर बाद एक स्टेशन आया। वहां से 2-4 आदमी और डिब्बे में चढ़ गए, जो शक्ल से शरीफ लोग लग रहे थे। उन्हें देखकर पायल का आत्मविश्वास फिर से लौट आया। हालांकि वे शराबी उस बार बार घूर रहे थे, मगर वह उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी। उधर उन शराबियों की बोतल का पानी ज्यों-ज्यों कम होता जा रहा था, उनका शोरगुल बढ़ता जा रहा था। फिर एक स्टेशन पर वे 5 शराबी उतर गए। डिब्बे में सन्नाटा छा गया। अचानक डिब्बे में टीटी आ गया। 2-4 अन्य यात्रियों की टिकट चेशी करने के बाद उसने पायल का टिकट देखा। फिर उस लड़के से टिकट मांगा। लड़के का टिकट देखकर टीटी बोला, ये तो 2 स्टेशन पहले का टिकट है, तुम उतरे क्यों नहीं? लड़का बोला, सर उतरना तो 2 स्टेशन पहले ही था, मगर ये बहन अकेली बैठी थी और उस समय कुछ शराबी लड़के भी डिब्बे में बैठे थे, मन नहीं किया उतरने को। टीटी ने पूछा, ये तुम्हारी सगी बहन है क्या? लड़का बोला, नहीं सर, अजनबी बहन है। टीटी बोला, फाइन लगेगा। लड़का बोला, फाइन काट दो सर। पायल कुछ बोलना चाहती थी, उससे पहले ही टीटी बोला, कौन से स्टेशन पर उतरोगी बेटी? पायल बोली, अगले स्टेशन पर सर। टीटी लड़के से बोला, अपनी अजनबी बहन को स्टेशन पर सुरक्षित उतारकर इनके रिश्तेदारों के हवाले करके ही वापस आना। वापस आते समय टिकट मत लेना। ये मेरे मोबाइल नंबर है, अगर कोई टीटी डिब्बे में आए तो मुझसे बात करवा देना। फिर टीटी लड़के की पीठ थपथपाते हुए चला गया। ट्रेन फिर से चल पड़ी थी। अपने लिए लड़के का जिम्मेदारी भरा रवैया देखकर पायल की आंखों में पानी भर आया था। वह आंख साफ करते हुए बोली, थैंक यू भैया। लड़का बोला, भाई बोलकर थैंक यू बोलती हो? वह बोली, सॉरी, मेरे भाई नहीं है, मुझे नहीं पता भाई को थैंक यू बोला जाता है या नहीं। लड़का मुस्कुराते हुए बोला, भाई को थैंक यू नहीं बोला जाता।
हाँ, ऐसी हालत में अकेला छोड़ जाए तो लताड़ा जाता है। यह सुनकर पायल भी मुस्करा दी। रात में गाड़ी छुक छुक करती हुई दौड़ रही थी। अब वह बेखौफ होकर बैठी थी। उसे जीवन में पहली बार एहसास हो रहा था कि भाई जब करीब होता है तब ऐसा लगता है जैसे 100 बंदूकें लेकर कोई फौज उसकी सुरक्षा में लगी हो। पायल का स्टेशन आया तो वह लड़का उसको उसके परिजनों के हवाले करके है वापस आया। उसने एक अजनबी बहन की हिफाजत में थोड़ा सा वक्त गवाया था, मगर बदले में उसे जो खुशी मिली थी वह अपार थी। अगर कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ है तो लाइक कमेंट्स जरूर करें तथा शेयर भी करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें।